नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान एक बार फिर कौम के सामने सुर्खरू हो गए, जबकि पुराने सियासतदान दोबारा से नंगे हो गए। कल वज़ीर आला पंजाब के चुनाव के दौरान जिस ढिठाई और हठधर्मी से, बेशर्मी, बेगैरती, घटियापन और नीचपन का मुजाहरा करते हुए इखलाकियात बल्कि जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, इस पर पूरी कौम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। कराची से खैबर तक अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। कौम ने देखा कि कैसे एक जरदारी, करप्शन और लूट मार के पैसे की चमक के जरिए सब पर भारी रहा। लोटों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां लगी, नोटों की बोरियों के जरिए लोटों पर पैसों की बारिश की गई। जमीर फरोख्त करने वाले बेजमीरों को मुंह मांगे दाम दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन सत्तू पीकर सोता रहा। कोई एक्शन किया गया और न ही किसी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मुतहरिक सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो नहीं लिया। तहरीके इंसाफ और काफ लीग के कारकुन रात गए अदालत के दरवाजे पीटते रहे। कई घंटे बाद जाकर अवामी दबाव के सामने जजेस को झुकना पड़ा और अदालत उज़्मा के दरवाजे पर लगे ताले खोलने पड़े। इक़्तिदार के भूखे शरीफ खानदान और सिंध के सबसे बड़े डाकू आसिफ जरदारी की बेशर्मी और बेगैरती ने वक्ती तौर पर तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवा दिया, लेकिन ये तमाशा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह काफ लीग के वोट मुस्तरद किए, इसका तो कोई आईनी, कानूनी या इखलाकी जवाब बनता ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर कोई मुगल बादशाह तो है नहीं कि वो जिसके चाहे वोट मंसूख करने की रोलिंग देता फिरे। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ भी हाथ हो गया है। गॉडफादर फैमिली ने डिप्टी स्पीकर को अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए इस्तेमाल किया और अब काम होते ही इन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने जो खतरनाक खेल खेला है, इस पर इनके खिलाफ सीधा साधा आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी और आइन शिकनी का मुकदमा बनता है। आज नहीं तो कल डिप्टी स्पीकर को कटहरे में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। नतीजतन वो ना सिर्फ नाअहल करार पा सकते हैं, बल्कि इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जा सकता है। कल पंजाब असेंबली में जो तमाशा हुआ, इसमें सबसे अफसोसनाक और शर्मनाक किरदार मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अदा किया। क्या किसी बुजुर्ग सियासतदान को ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत करना ज़ेब देता है? दूसरी जानिब आसिफ जरदारी हैं। इन्होंने एक तीर से कई शिकार करते हुए ना सिर्फ मुस्लिम लीग काफ बल्कि मुस्लिम लीग नून की सियासत के ताबूत में भी आखिरी कील ठोंक दी है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज़ पंजाब असेंबली के इजलास के मौके पर पहले तो इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से हीले बहानों और रिवायती टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरह से इजलास की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन जब कानूनी माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर वोटिंग नहीं कराई गई तो फिर ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा। इसके बाद जो इजलास शाम 4 बजे होना था, वो अल्लाह अल्लाह करके 7 बजे शुरू हुआ। इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली खलील ताहिर संधू ने ऊट पटांग एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए। खलील ताहिर संधू ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ैन कुरैशी ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया, इसलिए वो पंजाब असम्बली में वोट नहीं डाल सकते। जबकि पीटीआई उम्मीदवार शबीर गुज्जर से मुतल्लिक एतराज़ किया गया कि इनका केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत है, इसलिए वो भी वोट डालने के अहल नहीं है, लिहाजा दोनों अरकान को ऐवान से बाहर निकाला जाए। तहरीके इंसाफ के रुकन राजा बशारत ने फौरी तौर पर तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए दोनों अरकान पर किए गए एतराज़ात न सिर्फ मुस्तरद किए, बल्कि ऐसी खरी खरी सुनाई कि लीगियों के 14 तबक रोशन हो गए। ये एतराज़ात इस कदर बेबुनियाद और भोंडे थे कि डिप्टी स्पीकर को मुस्लिम लीग नून का एतराज़ मुस्तरद करना पड़ा, वरना दोस्त मोहम्मद मजारी तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए थे। अगर इन एतराज़ात में ज़रा सी भी जान होती तो वो फौरी तौर पर ज़ैन कुरैशी और शबीर गुज्जर को ऐवान से बाहर निकाल देते। डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी कि दोनों अरकान वोट डाल सकते हैं। प्यारे साथियों, गुज़श्ता रोज़ सुबह से ही मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के खत की बाज़गश सुनाई दे रही थी और फिर वही हुआ। वोटिंग से ऐन पहले खबरें चलवाई गईं कि मोनिस इलाही चौधरी शुजात की रिहाइशगाह से मायूस और नाकाम लौट गए। उन्होंने तस्लीम किया कि वो और इमरान खान हार गए, जबकि जीत आसिफ जरदारी की हुई। इन खबरों के नशर होने के बावजूद वोटिंग के दौरान मुस्लिम लीग काफ के तमाम 10 अरकान ने वोट कास्ट किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 176 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुस्लिम लीग काफ के तमाम 10 MPAs ने भी चौधरी परवेज इलाही को वोट डाला। इस तरह इनके टोटल वोट बने 186। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हमजा शहबाज को 179 वोट मिल सके। डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी कि चूंकि इन्हें चौधरी शुजात ने खत लिखा है
जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग काफ के तमाम उम्मीदवार हमजा शहबाज की हिमायत करेंगे, लिहाजा वो काफ लीग के तमाम वोट मुस्तरद करते हैं। 10 वोट मुस्तरद होने के बाद हमजा शहबाज को 3 वोटों की बढ़ती मिल गई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का बयान भी ऐवान में पढ़कर सुनाया। खत में कहा गया था कि इनकी पार्टी के तमाम वोट मुस्तरद किए जाएं। डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग के फौरी बाद इजलास मुलतवी कर दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की पीठ में खंजर घोंपा है, गुजरात में अवाम की बड़ी तादाद ज़हूर इलाही पैलेस के सामने जमा हो गई। कारकुनों ने चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ नारेबाजी की और लोटे उठाकर एहतजाज किया। चौधरी शुजात ने बरसों में बनाई अपनी साख और इज्जत को पल भर में खाक में मिला दिया। उम्र के इस हिस्से में इनके खिलाफ अवाम का समंदर इनके अपने घर के बाहर लोटे लेकर पहुंच गया। काफ लीग के कारकुन भी एहतजाज में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ने वक्ती फायदे के लिए ना सिर्फ मुल्क की इज्जत का सौदा कर लिया, बल्कि हमारी नजरों में भी अपनी इज्जत गंवा दी। हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिए थे कि आप आसिफ जरदारी के कहने पर इन्हें बेच डालें। हम आखिरी सांस तक चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही का साथ निभाएंगे। कारकुनों का कहना था कि इमरान खान वादा वफा न करने पर हम आपसे शर्मिंदा हैं। हम कभी भी आसिफ जरदारी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पंजाब को भी सिंध बना दें। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अवामी मैंडेट की तौहीन और डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रोलिंग के खिलाफ दरखास्त जमा कराने लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। जो अदालत पहले खुद ब खुद खुल जाती थी, वहां रात गए दरखास्त वसूल करने वाला भी कोई नहीं था। अवाम अदालत उज़्मा के दरवाजे पीटते रह गए। जब लोगों की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर जमा हो गई तो फिर अवामी दबाव के सामने रात गए अदालत पर लगे ताले खोलने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार दरखास्त वसूल करने पहुंचे, लेकिन रात को फौरी तौर पर पीटीआई या इत्तेहादी जमातों को अदालत से कोई रिलीफ न मिल सका। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुल्क भर में अवाम ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, इससे तमाम जमहूरियत पसंदों के सर शर्म से झुक गए हैं। अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। उम्मीद है कि अदालत से रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन गिरामी, डिप्टी स्पीकर ने जिस खत की बुनियाद पर रोलिंग दी है वो इंतहाई कमजोर है और जल्दबाजी में दोस्त मोहम्मद मजारी एक गलती कर गए। वो ये कि इन्होंने आइन की जिस शिक और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया उसमें वाज़े लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी के सरबराह के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। अब चौधरी शुजात हुसैन तो पार्टी कायद है, जबकि पार्लिमानी पार्टी के सरबराह साजिद भट्टी हैं, जिन्होंने जुमेरात की रात होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वाज़े तौर पर अरकान को कहा था कि हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं, लिहाजा तमाम लोगों ने इन्हें वोट कास्ट करना है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब फ्लोर क्रॉस करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इमरान खान ने बतौर पार्टी सरबराह खत लिखा तो उसे मुस्तरद कर दिया गया था। फिर असद उमर की जानिब से खत लिखा गया, जिसकी बुनियाद पर लोटों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अदालत में जब भी इस केस की समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट पहली हीरिंग में हमजा शहबाज और इस इंपोर्टेड टब्बर को उड़ाकर रख देगी और इनकी ये सब चालें एक बार फिर इन्हीं पर उल्टी पड़ जाएंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ही पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।